आज के इस बृहद कचरा उत्पादक BWG हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विषयक प्रशिक्षण कार्यशाला में मंच पर विराजमान बहुत ही योग्य नगर निगम को एक नई दिशा के रूप में दिशा देने वाले नगर आयुक्त अच्युत वर्मा जी, सामने बैठे हुए हमारे नगर निगम के सभी अधिकारी और सभी संस्थाओं से आए हुए सम्मानित अतिथि और मीडिया के मेरे भाइयों और बहनों, हमें लगता है कि ये जो प्रशिक्षण कार्यशाला है ये हमारे काशी और नगर निगम के जो संस्थाएं हैं उनके लिए एक नई दिशा निर्धारित करेगी। आज जब हम बात करते हैं काशी की, स्वच्छता की, तो सबसे पहले अगर पूरे हिंदुस्तान में, भारत में स्वच्छता का शुरुआत अगर कहीं से हुआ था तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर 2014 को 80 से उसकी स्वच्छता की शुरुआत किया था। आज जब भी 80 घाट पर आप जाएंगे तो जो सुबह बनारस है उसके नीचे, हमें नहीं लगता पहले हम लोग 2014 के पहले कभी देखे थे तो घाट वहाँ नीचे भी परमानेंट मिट्टी दबा रहता था। हमें लगता हजारों ट्रैक्टर कई संस्थाओं ने मिलकर उसको निकाला। और यही काशी है कि 25 दिसंबर को जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू चला के स्वच्छता का शुरुआत किया था और वो एक आंदोलन बन के पूरे देश में लागू हो गया है। और हर नगर निगम हो, नगर पालिका हो, तो छोटे छोटे टाउन एरिया भी स्वच्छता के सर्वेक्षण में कौन टॉप करेगा, ये कंपटीशन की भावना शुरू हुआ है। हमें लगता है इसके पहले कभी भी किसी सरकार ने स्वच्छता क्या होती किसी के बारे में सोचा नहीं था। क्या श्रेय अगर किसी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जो कि हमारे सांसद भी हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। जहाँ तक काशी की बात है, आज काशी पर्यटन की दृष्टि से पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी एक शहर का नाम आता है तो वो काशी है। और ये मैं नहीं कहना, पर्यटन विभाग का जो राष्ट्रीय आंकड़ा है जो हर साल सरकार रिलीज करती है, 13 करोड़ पर्यटक 2 सालों के अंदर काशी में आए। और किसी भी शहर में अगर 13 करोड़ पर्यटक, अगर 7.5 साढ़े 6 करोड़ अगर पर्यटक किसी शहर में जाते हैं तो उस शहर की आर्थिक व्यवस्था आप समझ सकते हैं क्या होगी। लेकिन जब पर्यटक आते हैं तो जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ जाती हैं। और मेरा अपना मानना है कि शहर को नगर निगम चलाता है, भले ही जो लोग कहते हो, लेकिन मैं बार बार अपने बैठक में अपने जितने हमारे अधिकारीगण हैं, मैं सबसे कहता हूं कि शहर को, किसी भी शहर का, मैं नगर बनारस की बात नहीं कर रहा, किसी भी शहर को अगर कोई चलाता है, नगर पालिका, नगर निगम चलाता है। अब बना नगर निगम के एक शहर की कल्पना करिए। आप बहुत बड़े घर में रहते हैं, सीवर की सफाई कौन करता है, रोड कौन बनाता है, सड़क कौन बनाता है, जन्म से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम की जरूरत होती है। लेकिन ये शहर मेरा है, ये भी भाव हमारे अंदर आना चाहिए। हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर ने मुझे क्या दिया, हमने उस शहर को क्या दिया, हमने उस शहर को कुछ दिया क्या। मैं शहर की जितनी सुविधाएं हम ले रहे हैं, रोड ले रहे हैं, लाइट ले रहे हैं, लाइन आर्डर ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, स्वास्थ्य ले रहे हैं, लेकिन हमने उस शहर को, सरकार ने, जो भी सरकार रही हो, सरकार ने, संस्थाओं ने, नगर निगम ने दिया, लेकिन हमने उस शहर को क्या दिया। आज मुझे कई लोग आते हैं, बताते हैं कि साहब आने वाला भविष्य, आर्थिक व्यवस्था टोटल जो है कचरा में है। पहले कचरा जो सबसे खराब हम चीज़ समझते थे, आज सबसे अधिक अगर किसी का महत्व है तो वो कचरा का है। आज नगर निगम 2014 के पहले बनारस में 3-3.5 टन कूड़ा उठता था और आज करीब 950 से 1000 टन कूड़ा हम उठाते। यही आंकड़ा तो कितना कूड़ा उठता है, 950 टन से 950 टन कूड़ा करीब हम उठाते हैं रोज।
और मेरा व्यक्तिगत मानना तो अभी भी 150-200 टन हम कूड़ा नहीं उठा पाते। हम नॉर्थ संजीव क्षेत्रों में अभी मेरे पास संसाधन बहुत नहीं है, अभी मुझे लगता है कि वहाँ हम कूड़ा नहीं उठा पाते हैं, कई समस्याएं हैं। लेकिन 3 गुना किसी शहर का कूड़ा उठान अगर 10 सालों में बढ़ गया हो, तब कल्पना करिए। अब हमारे मित्र कहीं मीडिया के बैठे हुए हैं, कहीं भी कूड़ा अगर 10 भी अगर कागज कहीं दिखाई देता, दूसरे दिन अखबार में फोटो आ जाता है कि ये देखिए नगर निगम का बदहाल व्यवस्था। एक किसी सार्वजनिक किसी व्यक्ति का गली दे देते हैं और एक मेरा गली दे देते हैं, तो ये देखिए महापौर का गली कैसा है और ये सार्वजनिक व्यक्ति का गली कैसा है। लेकिन मैं कहता हूँ भाई 15 साल से मेरा खर्चा निकाले, मेरे गली में कोई खर्चा हुआ है क्या? मैं इसलिए मजाक में कर रहा हूँ, लेकिन एक लोगों में के मन में जागरूकता आई हुई है। ये जागरूकता क्यों आई? क्योंकि किसी भी देश का जब नेतृत्व मजबूत रहेगा, जब उसका इच्छा शक्ति मजबूत रहेगी, तो नीचे के लोग अपने आप काम करने में अपने को स्वतंत्र पाते हैं। उनके मन में क्यों लेकर आता है, कोई हमारे प्रशासनिक और राजनीतिक विरोध नहीं होगा, मुझे काम करना, जो मेरी जिम्मेदारी है वो मुझे काम करता है। और मेरा मानना है जिसको जो जिम्मेदारी मिली है, अगर केवल वो अपना काम करे, तो हमें लगता है किसी भी देश, किसी भी प्रदेश, किसी भी नगर निगम, किसी भी संस्था को आगे बढ़ने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। लेकिन इसमें 2 पक्ष होता है। एक पक्ष होता है तो हम ही दरोगा भी बन जाते हैं, हम ही जज भी बन जाते हैं। मेरा बार बार कहना है, हम संस्था में अगर पद पे हैं तो हम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं, हम जनता की सेवा के लिए हैं। अगर कोई सही है मुझे उसको न्याय देना, गलत है तो मुझे उसका पक्ष नहीं लेना है। ये जिंदगी में अगर कुछ क्राइटेरिया बना के हम चलेंगे तो हमारे ऊपर प्रशासनिक व्यवस्था हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसके ऊपर कभी भी कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति जरूरी है। आज मैं मानता हूं कि 489 काशी में जो हम लोगों ने चिन्हित किया है, संस्थाओं ने चिन्हित किया है, 489 ऐसे संस्था है जो कि 100 कुंटल 100 किलो से अधिक प्रत्येक दिन कचरा निस्तारित करती हैं। क्या हम उसमें 2 प्रकार का कर सकते? हम क्या होता है, एक साथ आते हैं, वजन करते हैं, गाड़ी में रख देते हैं। क्या उसका हम गीला और सूखा कचरा अलग कर सकते हैं? क्या कोई असंभव काम नहीं है। लेकिन हमारी आदत में शुमार नहीं है वो। हम अपने घर जाते हैं, जूता चप्पल बाहर निकालते हैं, लेकिन वहीं दूसरे घर में जाते हैं, किसी संस्था में जाते हैं, तो जैसे पान भी कहीं थूक देते हैं, कहीं सिगरेट भी पी लेते हैं, जूता चप्पल पहन के जाते हैं। तो मेरी आदत, मुझे लगता है ये मेरा नहीं, घर मेरा है लेकिन संस्था मेरा नहीं है। ये भाव पैदा करना होगा, घर भी मेरा है, संस्था भी मेरा है और ये शहर भी मेरा है। ये कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर आत्मचिंतन करना पड़ेगा, तभी हम इस शहर को, जो हम एक बुलंदियों को हमारे प्रधानमंत्री जी ले जाना चाहते हैं, यह कोई भी सरकार संस्था नहीं कर सकती जब तक आम जनता का हमें सहयोग नहीं मिलेगा। हम व्यवस्था लागू करते हैं, लागू पालन कौन करेगा? पालन तो है नहीं, हम आपसे जबरदस्ती कराएंगे। जब तक हमें जागरूकता नहीं है कि हमारे अंदर ये नहीं आएगा, ये शहर मेरा, इसको मुझे स्वच्छ करना है। संस्थाएं हैं 100 किलो से अधिक, इतनी संस्थाएं, करीब 489 संस्थाएं, वो कचरा निस्तारित देती हैं हमें। हमारी गाड़ी जाती है लेकर चले जाते हैं, हमारे कर्मचारी जाते हैं ले जाते हैं। लेकिन हमारे कर्मचारी जाते हैं, आपसे लेते हैं, लेकिन जो संस्था, और आप देखिए जब जाएंगे, आज के डेट में जो कचरा का हम प्लांट लगाए हुए हैं, हमने यहाँ पे 2014 तक हमारे यहाँ 23 कूड़ा घर था। 2014 तक काशी में 23 कूड़ा घर था। 2014 से लेके 2023 तक 5 बंद हो चुका था। 26 मई 2023 को हम लोग का कार्यकाल आया और हमने 9 कूड़ा घर करीब हमने बंद कर दिया है। और आज के डेट में 6 कूड़ा घर बचा हुआ है, वो भी हम लोग लेके चल रहे हैं। हमारे जितने अधिकारी बैठे हुए हैं,
इस सबके मन में इच्छा है कि 6 महीना बाद हम बनारस को कूड़ा घर मुक्त कर देंगे। ये एकदम हम लोग का योजना है, जैसे हमें करना पड़े। अभी हम लोगों ने 2, एक बेनिया में और एक शिवपुर में, ये अब जमीन पर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि किसी भी शहर का जो लोग आते हैं वो शहर का देखते हैं स्वच्छ है कि नहीं, साफ सुथरा है कि नहीं। अब विशेषकर जो पर्यटक आते हैं, आज बनारस का जो बूम ऐसे है, अगर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा, स्वच्छता अच्छा नहीं रहेगा, सफाई नहीं रहेगा, तो कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे, शहर बहुत गंदा है, यहाँ के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है, वो धीरे धीरे हमारे शहर से उनके मन में एक भाव गलत आ जाएगा। तो स्वच्छता हमारा पहला है, शहर को कूड़ा मुक्त करना है। सफाई में हम लोग मैक्सिमम हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि शहर साफ रहे। अभी पिछले साल, हर साल पूरे देश में एक स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, उसमें हम लोग 2023 में एक 23वां स्थान पे थे। हम लोग AU में अभी अक्षत जी पिछले बार गए थे मध्य प्रदेश, जहाँ की इंदौर सबसे टॉप में आता है। आप गए थे, सिपू जी गए थे। सिपू जी इसके पहले जो हमारे नगर रहे थे, उन्होंने कहा सर, जब वहाँ का पूरे देश में स्वच्छता का जब पुरस्कार मिला प्रथम, तो पूरे शहर में दिवाली मनाया गया। किसी ने कहा नहीं था, पूरे शहर में दिवाली मनाया गया। लोगों के शहर के अंदर ये भाव है कि मेरे शहर ने पूरे देश में स्वच्छता में टॉप किया। नगर निगम नहीं मनाया, पूरे शहर ने मनाया, क्योंकि वहाँ के लोगों के मन में एक भाव है कि नहीं, मेरा शहर स्वच्छ है, स्वच्छ आना चाहिए। वो नगर निगम एक प्रयास कर सकता है वहाँ का, लेकिन जो लोगों का प्रयास है महत्वपूर्ण वो है। आज जो BWG का जो प्रशिक्षण कार्यशाला है, मैं जितने यहाँ जनप्रतिनिधि उनके आए हुए हैं, मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ कि आगे से जो प्रशिक्षण करेंगे, कोशिश करिए कितना अच्छा आप कर सकते हैं। बनारस में अच्छा जी एक और समस्या है, अन्य शहरों की अपेक्षा बनारस बहुत पुराना शहर है। हमें लगता है विश्व के सबसे पुराना शहर है, गलियों का शहर है। अगर हम ये अपेक्षा करेंगे कि हर छोटे छोटे लॉज होटल में अगर वो प्लांट लगाएंगे, तो वहाँ जगह इतना नहीं है। हमें ये भी ध्यान देना है कि क्या हम कर सकते हैं। कई जगह बड़े बड़े शहर जो है, बड़े बड़े जो होटल हैं, वो तो लगा सकते हैं, लेकिन जो छोटे शहर हैं, पक्के माल में, गदौलिया पे हैं, चौक पे हैं, 80 पे, नगवा पे हैं, मैदागिन पे हैं, वो कहाँ से लगाएंगे? उसके लिए भी हमें कोई कार्य योजना हमारे अधिकारियों को बनाना पड़ेगा, क्योंकि कल एक आदेश आ जाए कि ये करना है, सबको हम डंडा लेके करने लगे। हम कोई भी नीति वही लागू करें जो हम लोगों पर लागू करवा सकें, स्वच्छता से लगवा सकें, उनके मन माफिक लगवा सकें। तो ये भी थोड़ा सा हमारे जो अधिकारी हैं नगर निगम के, हमें उसके बारे में देना चाहिए। आज हम पहला एशिया के सबसे बड़ा प्लांट हम लगाए हैं NTPC के द्वारा, वेस्ट टू चारकोल प्लांट, जिसकी क्षमता 600 MT मेट्रिक टन प्रत्येक दिन है। ये 26 फरवरी 2024 से चालू है। लेकिन इसके लिए कई चीज़ है, सूखा फिर आ जाएगा अभी से, सूखा कचरा, गीला कचरा, ये कहीं ना कहीं से हमें शुरुआत करना पड़ेगा। और जितना हम आप देंगे उसका हम बना के कहीं ना कहीं खाद बना के कुछ ना कुछ करके उसका हम उपयोग भी शहर के हित में कर सकते हैं। आज हमारा पूरे हिंदुस्तान में 13वां स्वच्छ शहर में हमारा आया हुआ है शहर। 13 रैंक का है ना, 13वां रैंक है हमारा वायु गुणवत्ता में। आज बनारस शहर पूरा कंक्रीट का शहर बन गया है। इस बार गर्मी में हम लोग देखे होंगे 48 डिग्री टेम्परेचर हमारा चला गया था। इस बार नगर निगम एक अभियान लेके चल रहा है, 10,000 पेड़ आपके माँ के नाम हम लोग लगा रहे हैं, जिसमें जगह भी आप दे रहे हैं, केवल जगह आप दे रहे हैं, नगर निगम पेड़ भी लगा रहा है, गड्ढा भी खोद रहा है, उसको जाम भी करा रहा है, और आपका बोर्ड पे नाम भी लिख रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, 365 दिन में 303 उसमें पानी आपको देना है। और मैं बता रहा हूँ, ट्री गार्ड अगर आप लगाएंगे
जो भी पौधा हम लोग दे रहे हैं 4 फीट से कम कोई भी पौधा नहीं है। अभी 29 तारीख को एक बड़ा अभियान हम लोग लेके चल रहे हैं। 7 से 8 हज़ार पेड़ हम लोग एक साथ पूरे शहर में लगाएंगे। अगर हम 10,000 पेड़ लगा रहे हैं, अगर 8,000 पेड़ अगर जिंदा रहा तो आज से 10 साल बाद शहर की स्थिति कितनी अच्छी होगी, आप कल्पना करिए। अगर हर साल केवल 10,000 पेड़ हम लगा रहे हैं तो 3 साल हम लोग का कार्यकाल बचा हुआ है, 3.5 साल। आप सोचिए 3.5 साल में कम से कम 30 से 40 हज़ार पेड़ हम लोग लगाएंगे। ये एक जन आंदोलन बनाना है, लेकिन आपके सहयोग से। हम पेड़ लगाएंगे, ट्री गार्ड लगाएंगे, जाम करेंगे, आपका नाम लिखेंगे, लेकिन केवल आपको अपना नाम उस पर देना है और उस पेड़ की सुरक्षा आपको करना है। इतना सहयोग हम आपसे चाहते हैं। जब तक शहर के लोग कोई भी हमारी व्यवस्था में सहयोग नहीं करेंगे, तब तक कोई भी संस्था बहुत आगे तक नहीं जाएगी। हम लोगों ने डोर टू डोर कलेक्शन हमारा होता है। कितने घरों में कूड़ा होता है, जो हमारी एजेंसी है, यहाँ एजेंसी के मालिक हैं, प्रतिनिधि हैं, वो कहते हैं 3,70,000 घरों से कूड़ा हम उठाते हैं, 2,20,000 घरों से हम टैक्स लेते हैं। हम लोगों ने एक QR कोड आपके आवास पे दरवाजे पर लगाना चालू किया है। एक जोन पे शायद भेलूपुर जोन में लग भी गया है, पूरा लग गया है। कितने घरों में? 52,000 घरों में हमने QR कोड लगा दिया है। अब जो भी कूड़ा उठान आपके यहाँ जाएगा, वो आपके दरवाजे पर जाएगा, स्कैन करेगा, मेरे यहाँ मॉनिटरिंग हो जाएगी कितनों घरों में जाके कूड़ा डायरेक्ट उठा है। और उसमें 22 प्रकार का आप घर बैठे 22 प्रकार के टैक्स आज जमा कर सकते हैं नगर निगम को। नगर निगम आने की ज़रूरत नहीं है, नगर निगम आपके दरवाजे पर पहुंच रहा है। ये भी जो कार्यक्रम है, ये आपके दरवाजे पर आपको बुला के, आपको समझा के, हम कार्यक्रम को चाहते हैं कि इसको हम लागू करें और आपको समझा के, आपको प्रशिक्षण देके, आपके मन में कोई भी अगर विषय हो, कोई हो तो क्या विषय है, मुझे प्रसार न किया जा रहा हो, मुझे कोई गलत तरीका समझाया जा रहा है, हम आपको समझा के, प्रशिक्षण दे के और ये लागू हम करना चाहते हैं। आज बनारस में बहुत से सोसाइटियां बन गई हैं। बनारस में हमें लगता है कम से कम 200, 250, 300 सोसाइटियां कम से कम, या 500 भी सोसाइटी पूरे शहर में हो सकती है। एक सोसाइटी में मिनिमम 50 से 100 परिवार, 60 से 100 परिवार रहता है। क्या हम हमारे जो लोग हैं सोसाइटियों के अध्यक्षों को बात करके कि साहब हमारी गाड़ी इस टाइम आएगी, क्या गीला गीला और सूखा कचरा एक जगह कर सकते हैं क्या? अगर सोसाइटियों को अगर हम कर देंगे तो बहुत बड़ा चीज़ हम उपलब्ध नगर निगम को हम कर सकते हैं। सोसाइटियों को हमें संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी में एक ही फ्लैट में 60 से लेकर 100-150 परिवार रहते हैं। उनको हम जागरूक कर सकते हैं, उनके साथ हम बैठ सकते हैं, उनको भी हम प्रशिक्षित कर सकते हैं। साहब ये हमारी योजना है, हम चाहते हैं कि ऐसे हमारी गाड़ी 8 बजे आएगी, हम तो आपके यहाँ रख दे रहे हैं, आप सुबह वहाँ रख दीजिए, उसको उठा के हम ले जाएंगे। मैं कोई विषय, हमारे पास कई विषय अच्छा जी ने दिया था, लेकिन मुझे लगा कि जो मन की बात है वो किया जाए। के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय महापौर महोदय, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारीगण, हमारे जो बल्क बेस्ड जनरेटर्स हैं उनके प्रतिनिधि, प्रेस के बंधु, GIZ की पूरी टीम। सर्वप्रथम मैं ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं और ख़ास तौर पे GIZ की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे BWG के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ससमय इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, और ये आशा करता हूँ कि हमारा जो कार्यक्रम रहेगा ये बहुत अच्छा एक सेशन रहेगा। ट्रेनिंग बहुत अच्छी, फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन होगा हम लोग का आपस में, जिससे कि कुछ अच्छी बातें निकल के आएंगी। और जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि स्वच्छ भारत बने, उसके तरफ हम अग्रसर होंगे और हम मिलजुल कर एक ऐसा एक नींव रखेंगे वाराणसी शहर में कि एक अच्छा माहौल क्रिएट हो और जहाँ पे साफ़ सफाई का माहौल रहे और स्वच्छ सर्वेक्षण जो इसको असेस करता है हर वर्ष, उसमें हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो जैसा कि आप जान ही रहे हैं, ये कार्यक्रम हमारे वृहद कचरा उत्पादक जो हैं, जिसकी डेफिनेशन भी बताई गई कि लगातार 15 दिन तक जो 100 किलो से ज़्यादा कचरा उत्पादन करते हैं उनके लिए है। तो हम लोगों ने, जैसा कि आप जानते हैं, हर वर्ष जो है स्वच्छ सर्वेक्षण होता है, उसमें रैंकिंग्स आती हैं। जैसे पिछली बार बेस्ट गंगा टाउन का अवार्ड वाराणसी नगर निगम को मिला था। और आप सब तो यहाँ पुराने रहने वाले हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि
पिछले कुछ वर्षों में कितना परिवर्तन हुआ है साफ सफाई के क्षेत्र में, कचरा प्रबंधन का जो है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, दोनों चीज़ों में कितना सुधार हुआ है, इसके आप साक्षी भी हैं सारे लोग। तो कहीं ना कहीं इसमें जो हमारे जो रेजिडेंशियल घर हैं, जो आवासीय घर हैं, जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, उनका योगदान तो है ही, क्योंकि वो 4 लाख 5 लाख हाउस होल्ड हम क्लेम करते हैं कि पूरे वाराणसी नगर निगम में हैं, तो वो तो हैं ही। लेकिन उसके साथ साथ जो बल्क वेस्ट जनरेटर हैं, जिनकी अभी संख्या लगभग 500 के अराउंड है हमारे पास, ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। क्योंकि आप इतने बड़े स्तर पे कचरा अगर उत्सर्जित कर रहे हैं तो इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी भी बनती है कि भाई अगर हम एक जिम्मेदार कॉरपोरेट है या जिम्मेदार बिजनेस एंटिटी हैं, तो हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना जो आउटपुट निकाल रहे हैं या जो वेस्ट चीज़ें निकाल रहे हैं उसका कितना अच्छा प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी बनती है, और आप एक रोल मॉडल बन सकते हैं अन्य लोगों के लिए कि भाई अगर जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं, जो प्योरली कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं, सोच रखते हैं, ये एक रोल मॉडल बन सकता है कि भाई देखिए बड़े होटल्स हैं या बड़े व्यावसायिक संस्थान हैं, ये इतना अच्छे से कर रहे हैं, तो बाकी लोग उससे प्रेरणा ले सकते हैं जो छोटे हैं या जो इतना नहीं कर पा रहे हैं। पर कॉमर्शियल एंटिटी जैसे हमारी शॉप्स हो गई, छोटी दुकानें हो गई, जिनकी संख्या लगभग 35-40 हज़ार है, तो उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई अगर सबसे जो बड़ी एंटिटीज़ है वो इतने अच्छे से कर रही हैं तो हम क्यों ना करें। तो ये कहीं ना कहीं इस ट्रेनिंग वर्कशॉप का ये उद्देश्य भी रहेगा कि हम आपस में अपने विचार का आदान प्रदान करें। जो हमारी टेक्निकल टीम है वो आपको कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे आपका फ़ायदा हो सके। ये भी हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें जानकारी के अभाव में नहीं लोग कर पाते, कि कोई पूछ नहीं रहा है कि भाई मतलब कचरा ऐसे निकल रहा है तो यहीं फेंक दो या उधर पन्नियों में करके फेंक दो। तो जब तक कोई पूछता नहीं है तब तक हमारे अंदर एक वो नहीं आता अंदर से कि भाई हम ये चीज़ करें। तो उसी भावना को जागृत करने के लिए, उसी चीज़ को आप में इनिशिएट करने के लिए ये कार्यक्रम कराया जा रहा है कि जो एक टोको वाली मानसिकता होती है, रोको और टोको वाली, कि भाई कोई चीज़ अगर आपने खुले में रैपर फेंक दिया, कुछ फेंक दिया, तो कोई अगर रोकता है तो दिमाग में एक बैरियर टाइप का बनता है कि हाँ ये चीज़ गलत है। ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए बचपन से हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, कहीं ना कहीं एडल्टहुड में आते आते आदमी वो जो है इम्यून हो जाता है चीज़ों, कुछ चीज़ें हाँ भाई ऐसा ही होता है, ऐसा ही चलता है वाली हो जाती। वो प्रवृत्ति कहीं ना कहीं हमें अपनी ख़त्म करनी है। नगर निगम की टीम पूरी तरह से तत्पर है कि आपका जो भी टेक्निकल सहयोग है वो भी करें, और जो प्रबंधन में आपको अन्य तरह का कोई भी सहयोग चाहिए वो भी हम आपको प्रदान करें। उसी का ये एक पार्ट है कि एक प्रशिक्षण कार्यशाला हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ये स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता ही है कि हम एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें, उसके हमें पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पॉइंट्स के इतर बहुत दिनों से ये मेरी भी दिली इच्छा थी, माननीय महापौर जी से भी इस बात पे चर्चा हुई थी कि जो हमारे इस तरह की बड़ी एंटिटीज़ हैं उनसे हम एक चर्चा कर सकें। एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हमारे जो टारगेट्स हैं उनको हम आपके थ्रू कैसे अचीव कर पाएँ, वो हमारा एक जो है एम रहेगा। और वो कहीं ना कहीं आप भी उसी दिशा में जाए, ये ना हो कि भाई हम अलग दिशा में चल रहे हैं, आप लोग कुछ और सोच रहे हैं और एक कहीं कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति उत्पन्न हो। तो ये मैं आपको अश्योर भी करना चाहूँगा कि नगर निगम पूरी तरह से आपके साथ है। हमारे जो हमारी इनिशिएटिव्स हैं, जो कार्यक्रम, अभी आपने वीडियोज़ भी कुछ देखे, बाकी और भी डिटेलिंग हम लोग करेंगे कि हम लोग किस प्रकार से कचरा प्रबंधन में क्या क्या कार्य कर रहे हैं। डोर टू डोर की हमारी जो संस्था है उससे बहुत से लोग आप लोग जुड़े ही हैं, आप उनको रेगुलरली वो आपका कूड़ा भी उठा रहे हैं, या कहीं ना कहीं शिकायत भी होगी कोई, तो वो भी इस मंच के माध्यम से हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे कि बेसिकली यहाँ किसी की कमी निकालना, ये बताना नहीं, ये सब मिलजुल के करने वाली चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं आपका भी उसमें योगदान रहेगा, हमारा 70% रहेगा तो आपका 30% रहेगा, इस तरह का चीज़ें हो सकती हैं। बट हम सबको कोऑपरेट करके आगे बढ़ना है, तभी हम कहीं ना कहीं जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है स्वच्छ भारत का, वाराणसी नगर निगम में उसको चरितार्थ कर पाएंगे। तो यही मेरा इसमें एम रहेगा। बाकी हमारा ट्रेनिंग सेशन लंबा चलेगा, 2-3 घंटे का है, और मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने आज जो मिस किया है वो इतना अच्छा सेशन जाएगा कि आप लोगों को बताएंगे, और फिर कल हमें लगता है कि जो बचे हुए लोग हैं वो दुगनी संख्या में आएंगे। तो ये मेरी आशा भी रहेगी, और आप लोगों से ये अनुरोध भी रहेगा कि जो ज्ञान आप यहाँ प्राप्त करें कृपया करके अन्य लोगों को ज़रूर बताएं। ठीक है ना, जो शहर हमारा है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने कोई चीज़ पढ़ ली या जान ली और उसको अपने तक ही सीमित रखा तो कहीं ना कहीं वो नुकसान हो गया उस चीज़ का। ठीक है ना, जो भी तकनीक या जो भी, अभी हम आपको बहुत सारी संस्थाओं का भी, जैसे GIZ की जो टीम है बहुत टेक्निकली एक्सपर्ट हैं ये लोग, जो छोटा मोटा कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं, किन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको ये चीज़ करनी है तो वो सारी सूचनाएं भी अभी आपको दी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आप अगर उस दिशा में अलाइन रहेंगे तो नगर निगम का और वाराणसी शहर के लिए बहुत ही अच्छा होगा, यही आशा मैं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ आने के लिए। थैंक यू।